मॉब लिंचिंग, नागरिकता संशोधन बिल, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, कश्मीर, दिल्ली दंगे, ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने बीते कुछ वक्त से भारतीय मूल के 45 लाख अमेरिकी समुदाय को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, नाराज किया है, खासतौर से मुसलमान भारतीय अमेरिकियों को। पर क्या भारत की कथित तौर पर बांटने वाली चुनावी राजनीति भारतीय अमेरिकी समुदाय में भी दरार डाल रही है? देखिए वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट। साथ ही इंडियन अमेरिकन को सीएए, एनआरसी नकारने के लिए कहने वाले ये हैं इलियास मोहम्मद। शुरुआत में इलियास अपने ख्याल ऑनलाइन शेयर करते थे, लेकिन फरवरी में वो एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इस प्रदर्शन में कई धर्मों के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मैं चाहे लाख अमेरिकन हो जाऊं, फिर भी जो हिंदुस्तानियत जो दिल में बसी हुई है, जो लगाव है, जो उन्स है अपने लोगों से, वो शायद मरते दम तक कभी ख़त्म ना हो। तो वो एक वजह थी। बट इसके जो तासुरात होंगे सीए, एनआरसी के, उसको हम समझ सकते हैं, जो कि इस गवर्नमेंट का शुरू से आरएसएस बीजेपी का एजेंडा रहा है कि मुसलमान को किसी भी तरह सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति ने जैसे लोगों में दूरियां पैदा की हैं, भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे इंडियन अमेरिकन्स के बीच भी फासले बढ़े हैं। लेकिन इन दूरियों की शुरुआत शायद 1992 से ही शुरू हो चुकी थी। फ्रैक्शन जो 92 से शुरू हुआ था, उसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी को काफी भरोसा था, कॉन्फिडेंस था इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर, इंडियन कल्चर पर, कि भाई ये एक अनामली है, इसको रिवर्स हो जाएगा। एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट विल मेक द राइट डिसीजन वगैरह वगैरह। ये पूरी चीजें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम जो है काफी भरोसा था। वो 2002 में उसको जो है वो उस भरे से वो काफी नुकसान हुआ। गुजरात के दंगों से यहां अमेरिका में बसे परिवार भी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जान पहचान वालों, दोस्तों को दर्दनाक हालात बयान किए। इंडियन अमेरिकन्स बताते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद पहले शांत रहते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ उनके भीतर के जो बायसेस हैं वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। ये भी कि इंडियन अमेरिकन एसोसिएशंस के भीतर सीए, एनआरसी को लेकर मतभेद उभरे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कम्युनिटी फंक्शंस में या तो अब नहीं जाते हैं या फिर जाते हुए कतराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक भी सड़कों पर उतरे और उनके निशाने पर मीडिया है। बीजेपी के आदमी आते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, बिकॉज देयर इज ए वेस्टेड इंटरेस्ट, लेफ्ट ऑर्गेनाइज्ड, लेफ्ट डोमिनेटेड मीडिया भी उसमें वो तेल डालती है उसमें। एंड यस, देयर आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट हॉट हेडेड रोग्स हु हैव डन सम ऑफ दोज लिंचिंग्स। बट आज ही मैं कुछ कहीं पढ़ रहा था इन हिंदुस्तान टाइम्स, देयर वाज आल्सो लिंचिंग ऑफ हिंदूज आल्सो। विविध इंडियन अमेरिकी समुदाय में मतभेद पुराने हैं, लेकिन एक जानकार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ये मतभेद गहरे हुए हैं। जैसे जैसे अमेरिका में पैदा हुए, यहां के माहौल में पले बढ़े इंडियन अमेरिकन्स का असर बढ़ेगा। माना जा रहा है कि भारत में पैदा हुए अमेरिकी नागरिकों की राजनीति पीछे छूट जाएगी। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी। ये तो बात हुई भारतीय सियासत के अमेरिकी भारतीयों पर असर की, लेकिन अमेरिकी चुनाव को भारतीय कैसे देखते हैं? भारतीय मूल की कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक खेमे से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर चर्चा हुई कि क्या वो भारतीय वोट खींच सकती हैं, पर क्या उन्हें लेकर भी भारतीय अमेरिकियों की राय बटी हुई है? देखिए वॉशिंगटन में राजनीतिक जानकारों के साथ बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की बातचीत। कमला हैरिस का आना इस टिकट पे एक इस फेस के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ, हम सब के लिए, जितनी भी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, किसी भी उसके रीजन से हो, उस रीजन में किसी भी मुल्क से हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, अब वो जीतती हैं नहीं जीतती हैं ये अलग बात है। आई नो माई डॉटर्स वुड किल मी इफ आई डोंट वोट फॉर हर, इफ दे फाइंड आउट माई वोट स्टिल is a secret in the family, but they would kill me literally. ये जो डिबेट उन्होंने देखी इंडियन अमेरिकन्स में, क्या आपको लगता है उसमें कोई सोच में चेंज होगा, या फिर क्या, कैसे ये कम्युनिटी देखेगी इंडियन अमेरिकन्स ने? देखिए, इस डिबेट से वो जो वोट जो शिफ्ट हो रहा है रिपब्लिकन साइड पे,
I don't know if it will be affected. पर जो कश्मीर का इशू है, सिटीजन अमेंडमेंटशिप का जो एक्ट का इशू है, उन सब इश्यूज पे जो इंडियन अमेरिकन सोचते हैं और ट्रम्प की पोजीशन को ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया कमला हैरिस की परफॉर्मेंस देख के। इसमें एक तो ये है कि जो कमला हैरिस है खुद भी बहुत ही पसंद की जाने वाली शख्सियत है। उनके साथ जितना भी कम्युनिटी ने, शायद आपको अंदाजा हो कि पहले भी जब ये प्रेसिडेंट के लिए भी रन कर रही थी तो कैलिफोर्निया की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उस वक्त भी इनके साथ थी। इनकी एक अपनी सोच है, इनकी एक अपनी अप्रोच है। फिर उससे हट के जो है वो डेमोक्रेट्स, एज ए डेमोक्रेट उनकी एक अपनी सारे डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई रिजर्वेशन हैं। हम सबको रिजर्वेशन एक जैसी हैं जो हैं ट्रम्प से।